नमस्कार, मैं भारती खंडेलवाल प्रखंड अमरीक से। और अभी हाल ही में हमने नारितु नारायणी अवार्ड सेरेमनी संपन्न किया। इस अवार्ड सेरेमनी में हमने जयपुर की 30 जानी मानी विमेन अचीवर को सम्मानित किया। और इसी श्रृंखला में आज हमारे साथ हैं संतोष रावत मैम। नमस्कार मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रखंड अमरीक में। थैंक यू सो मच भारती। संतोष दी पर्यावरण के में काम कर रही हैं, इको फ्रेंडली काम कर रही हैं। इनका एक ही उद्देश्य है, जो पेड़ पौधे हैं उनको सेरेमिक और प्लास्टिक से बचाया जाए। वो वेस्ट आउट ऑफ बेस्ट में काम कर रही हैं, बचपन से क्रिएटिविटी से जुड़ी हुई हैं और नित नए प्रयोग करती हैं। तो ज़्यादा समय न लेते हुए सीधे दीदी के पास ही चलते हैं। दी, आप बताइए, आपने अपनी जो जर्नी वो कैसे शुरू की? सबसे पहले तो भारती, मैं तुमको धन्यवाद देना चाहूँगी। तुमने मतलब ये जो नारितु नारायणी का अवार्ड मुझे दे करके सम्मानित किया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी। और प्रखंड नवनीत से, केशव नवनीत से, जैसे कि तुम्हारे पिताजी रामचरण जी बड़ाया से, तो हम शुरू से ही उनसे मतलब वाकिफ हैं कि वो एक बहुत बेहतरीन इंसान है, तो डेफिनेटली बाकी हाँ, अब रही बात तो बस हम भी तुमसे कुछ ना कुछ प्रेरणा लेते रहते हैं। और तुम ये जानना चाहती हो कि जी, हाँ, ये कैसे शुरू किया? हाँ, बस कैसा आया आपको? तो ये कि शादी हुई मेरी। शादी के बाद में जैसा कि अपना सब अपनी गृहस्थी में बिजी हो जाते हैं, और अपना जो पारिवारिक माहौल है खंडेलवालों का स्पेशली, तो जानती हो कि हाँ ठीक है, समय मिला तो काम कर लो, नहीं तो परिवार प्रमुखता। और मैंने भी बस उसी चीज़ को हमेशा से मतलब तवज्जो दी कि भाई मेरे लिए परिवार पहले है, बाकी सब चीज़ें बाद में हैं। शादी से पहले मैंने बहुत काम किया था कि हाँ, टेक्सटाइल डिज़ाइनर भी रही, मैंने LLB भी किया, और बहुत सारी क्रिएटिव चीज़ें जैसे पैकिंग वैकिंग होती थी अपने शादियों की, या मेहंदी वेहंदी लगाना, बहुत अलग अलग तरह शुरू से क्रिएटिविटी रही है। हाँ। और पर ये पेरेंट्स ने भी यही सिखाया था कि बेटा तुम एजुकेशन भी ले रही हो, सब सीख भी रही हो, लेकिन आगे जा करके परिवार तुम्हारी प्राथमिकता है। बाकी अगर तुम्हारे पास बहुत बेहतरीन मिले, और मेरे पति मुझे एक बहुत ही बेहतरीन इंसान के रूप में मेरे पति मिले, जिन्होंने कि हमेशा मुझे सहयोग किया। लेकिन हाँ, मैंने भी हमेशा, बच्चे छोटे थे तो समय नहीं मिल पाता था, कुछ ना कुछ क्रिएटिव करती रहती थी। फिर जैसे जैसे बच्चे बड़े हुए और मुझे लगा कि हाँ, अब अपने आप को समय दे सकती हूँ, तो क्योंकि प्रकृति से जुड़ाव शुरू से ही है, तो मैंने फिर 2015 में किचन गार्डन एसोसिएशन की एक बार एग्जीबिशन हुई थी, तो वहाँ पर जाकर के मैंने देखा, वहाँ रजिस्ट्रेशन हो रहे थे, तो मैंने कहा चलो यहाँ ये तो मेरे मन मुताबिक काम हो रहा है, मैंने अपना वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवा लिया। और वहाँ रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद में वहाँ क्योंकि मंथली मीटिंग्स होती थी, मैं वहाँ जाने लगी, चीज़ें सीखने लगी, अलग अलग विधाएं सीखने लगी अपनी गार्डनिंग और फार्मिंग से रिलेटेड। और फिर जब एग्जीबिशंस में जाती थी तो वहाँ मैं देखती थी कि वहाँ अच्छा तो बहुत लगता था, लेकिन वहाँ लोग ना सिरेमिक और प्लास्टिक के गमले इस्तेमाल कर रहे थे। हाँ। वो चीज़ एक मेरे को बहुत डिसअपॉइंटिंग लगी कि मैंने कहा हम प्रकृति से जुड़ा हुआ सारा काम कर रहे हैं, फिर जो मतलब प्रकृति को जो घर दे रहे हैं, वो गमले दे रहे हैं, वो मतलब इतने अप्राकृतिक क्यों है प्लास्टिक और सिरेमिक से, क्योंकि हम जानते हैं कि वो किसी भी तरीके से प्लांट की हेल्थ के लिए अच्छे नहीं हैं। हाँ, तो फिर क्योंकि जैसे कि मैं, ये तुम जानती हो कि ये जो मैं कागज से जो गमले बनाती हूँ, हाँ, इससे कुछ ना कुछ ना अपना मैं क्रिएटिव करती रहती थी, अपनी ट्रे बनाना या पेन होल्डर बनाना। तो पता नहीं क्यों बड़े बड़े ख्याल आया कि चलो गमला बना करके देखते हैं, क्योंकि जो कागज है वो हमको पेड़ों से ही मिला है, तो वापस से इसको कुछ इस तरीके का तैयार किया जाए कि ये पेड़ों के ही काम आ जाए। हाँ, तो बस वो मैंने बनाया, और बनाया तो मैंने देखा कि क्योंकि मेरे को आउटडोर के लिए भी बनाने थे, इंडोर में तो ठीक है आप रख लो, आउटडोर के लिए बनाने थे, तो वो एक मेरे लिए बड़ा चैलेंज था। तो मैंने रखा बरसात में, तो वो चल तो गया, लेकिन पता लगा कि वो उसने अपने शेप बिगाड़ ली। तो मैंने कहा इसकी शेप को कैसे ठीक किया जाए, मैंने उस पर काम किया और अगले साल के लिए उसको छोड़ दिया। फिर 3-4 महीने जब बरसात आई तो मैंने कहा शेप तो नहीं बिगड़ रही, लेकिन विद टाइम ये फट रहा है। एक्सपेरिमेंट 3 साल तक मैंने एक्सपेरिमेंट किया उसका, और फिर मैंने देखा कि ये तो वाकई में एक मजबूत गमला बनकर के तैयार हो गया है। फाइनली 3 साल बाद, हाँ, 3 साल बाद में मैंने देखा कि वाकई में ये मजबूत, खराब भी नहीं हुआ है। हाँ बिल्कुल, बारिश में खराब भी नहीं हुआ है और अच्छे तरीके से चल भी रहा है। दूसरे जो गमले हैं उनसे सुंदर भी है, क्योंकि अलग अलग कलर और डिज़ाइन में मैं इनको तैयार कर सकती थी, और बहुत हल्का भी है वजन में, और पौधों के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि अखबार है तो इसमें एरिएशन प्रॉपर होता रहता है, तो ये पौधों के लिए भी बहुत अच्छा है। पानी भी कम मांगते होंगे। हाँ, पानी भी कम मांगते हैं, तो इसकी बहुत सारी खूबियाँ जो है ना इस गमले की, तो उन्होंने मेरे को मतलब आगे और एक प्रोत्साहन जिसको बोलते हैं ना, वो दिया कि और आगे इसमें किया जाए, तो मैं लोगों को गिफ्ट करने लग गई। अच्छा। फिर हाँ, तो मैं घर में अपने फ्री टाइम में करती रहती थी। फिर मेरे हस्बैंड ने ऐसे ऑब्जर्व किया, लोग भी क्योंकि अप्रिशिएट करते थे, तो हस्बैंड भी कि
तो मैं उनको लगा कि ये सिर्फ एक क्राफ्ट नहीं है, ये एक प्रोडक्ट में तब्दील हो सकता है, क्योंकि वो खुद एक एंटरप्रेन्योर है। तो उनका वो जो नज़रिया है, जी तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम इसकी बोले इसे बाजार में क्यों नहीं लाती हो। मैंने उनको कहा, अरे मजाक क्यों कर रहे हो, एग्जीबिशन हो रही है तो उसमें एग्जीबिशन लगाओ। तो मैंने कहा यार आप मजाक कर रहे हो, वहाँ इतनी महंगी स्टॉल होती है और वहाँ के लिए इतने गमले कौन बनाएगा, समझ में नहीं आया कुछ मेरे को। तो मैंने कहा नहीं नहीं आप छोड़ो ये सब नहीं। तो उन्होंने कहा नहीं कितने गमले हैं, मैंने कहा 15 गमले हैं। बोले ठीक है 15 की लगाओ, पैसे मेरे से ले लो तुम जी। तो उन्होंने मुझे वहाँ हिम्मत बंधाई। तो फिर मुझे लगा कि ठीक है, जब ये इतना ज़्यादा मेरे को फोर्स कर रहे हैं तो मैंने कोशिश की। और पहली बार जो मैंने एग्जीबिशन लगाई 80 गमले मैंने बनाए और एग्जीबिशन लगाई। ठीक है, उस वक्त मेरे 3 गमले बिके। और वो भी तुमको जानकर के हंसी आएगी कि 2 गमले तो उनमें से मेरे पतिदेव ने एक कस्टमर बना कि इसका मनोबल बढ़े। बिल्कुल सही, तो बिल्कुल सही। वो हमेशा मेरे को प्रोत्साहित करते रहे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये कुछ बहुत अलग चीज़ बना रही है जी। जो कि न केवल प्रकृति के लिए बल्कि बाजार के लिए भी एक बहुत अलग तरीके का प्रोडक्ट हो सकता है। तो इस तरीके से वहाँ जब मैंने एग्जीबिशन लगाई, लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया कि हाँ ये अच्छा है, लेकिन विश्वास करना थोड़ा मुश्किल था क्योंकि अखबार से बने हुए थे। जी। हाँ, तो फिर मैंने अगले साल वापस से लगाई। तो ऐसे जब साल दर साल मैं लगाती रही तो लोग खरीदने लगे थोड़ा बहुत, और उनमें फिर थोड़ा थोड़ा विश्वास डेवलप होने लगा, क्योंकि जो पिछले साल कस्टमर लेकर के गए थे वो अप्रिशिएट करते थे कि हाँ आपका गमला हमारे पास अभी तक भी रखा हुआ है। तो उससे दूसरे कस्टमर को प्रोत्साहन मिलता था कि हाँ वाकई में कुछ चीज़ बन रही है नई बाज़ार में। तो इस तरीके से करते करते मैंने अपना मतलब एक जो कहते हैं ना कि एक मेरा मानस पटल वो मजबूत होता गया। और लोगों से बात करती तो फिर कि हमको अलग अलग साइज़ में चाहिए, अलग अलग शेप में चाहिए। तो इस तरीके से मैं अलग अलग डिज़ाइनिंग करने लगी और अलग अलग साइजेस में बनाने लगी। कि कुछ कहते थे कि हमको तो टेबल के लिए छोटा सा चाहिए तो 2 इंच का गमला बना दिया। फिर कुछ कहते हैं कि हमको तो अपने गार्डन के लिए 6 इंच का चाहिए तो 6 इंच का बना दिया। कुछ कहते 12 इंच का चाहिए तो 12 इंच का बना दिया। कुछ कहते कि हमको तो बॉन्साई ट्री चाहिए। तो इस तरीके से करीब मेरे पास अभी तक 18 से 20 अलग अलग साइजेस और शेप्स और डिज़ाइंस हैं। मतलब हाँ अलग अलग मतलब बिल्कुल जो कि 2 इंच से लेकर के 12 इंच तक की साइज़ में है। और फीडबैक कैसा मिलता है लोगों का आपको? फीडबैक अब तो काफ़ी शानदार है, क्योंकि हम लोग काफ़ी बल्क ऑर्डर्स पर बहुत काम करते हैं, जो अपने कॉर्पोरेट ऑर्डर्स होते हैं। तो कॉर्पोरेट्स में क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं सस्टेनेबिलिटी को लेकर के काफ़ी ज़्यादा हर चीज़ ये रहती है कि प्रोडक्ट को जो है आप सस्टेनेबल बनाइए, इवेंट को सस्टेनेबल बनाइए। तो उन्हें मेरा ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, क्योंकि ये इको फ्रेंडली प्लांटर है ये। और जो हम दूसरे आप क्या कहते हैं बुके वगैरह जो गिफ्ट करते हैं तो वो क्या होता है अगले दिन फेंकने में जाता है। माल्यार्पण करते हैं अगले दिन फेंकने में जाती है। लेकिन ये प्लांटर अगर आप किसी को गिफ्ट करते हैं तो वो लॉन्ग लास्टिंग रहता है, 1-2 साल तक कहीं नहीं जाता। वो उसके पास एक यादगार के रूप में रखा हुआ रहता है। और हमारे पर्यावरण के प्रति आप चेता पैदा को भी बिल्कुल नुकसान नहीं करता है ये। और जिस दिन आप इसको बायोडिग्रेड में मतलब आप फेंकेंगे भी तो ये हमारी पृथ्वी को भी नुकसान नहीं करने वाला है, वहाँ बायोडिग्रेड ही होने वाला है और पृथ्वी को कुछ अच्छे एलिमेंट्स ही देने वाला है। क्योंकि जो इसमें मैं पेंट भी जैसे जो यूज़ कर रही हूँ अभी इसमें वो गाय के गोबर से बना हुआ पेंट है। तो वो मतलब हाँ इसमें जो भी मैंने चीज़ें मतलब जो पूरा जो मेरा विजन है वो मैंने इसलिए वो सारी चीज़ें वही इस्तेमाल की है जो कि हमारे पर्यावरण को किसी भी तरीके से नुकसान ना करे। पर क्योंकि तुम जानना चाहोगी कि आप ऐसा क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इस जगह मैं थोड़ा सा सॉरी बोलना चाहूँगी क्योंकि मेरा जो ये प्रोडक्ट है अभी पेटेंट के प्रोसेस में चल रहा है। तो हमारे थोड़े से वहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस होते हैं कि हम लोग वो चीज़ें अभी रिवील नहीं कर सकते। हाँ एक बार जब हमारा पेटेंट अप्रूव हो जाएगा उसके बाद में मैं तुमको बता दूंगी कि तब तो सबके सामने आना ही है कि इसमें हम लोग ऐसा क्या इस्तेमाल कर रहे हैं ये लंबे समय तक रहता है। श्याम जी भी की बहुत बड़ी भक्त हैं। हाँ। कई सालों से लगातार हर महीने खाटू श्याम जी जाते हैं, तो उसकी भी उनकी बाबा की भी बहुत कृपा आपके ऊपर। हाँ मैं बिल्कुल मतलब अभी जो पिछले 1-2 साल से जो मेरे जीवन में एकदम मतलब वो मैं शब्दों में शायद भूल ही नहीं सकती हूँ। बाबा की कृपा से जो परिवर्तन मेरे अंदर आया है, मेरे जीवन में आया है, वो बिल्कुल क्योंकि हमारे यहाँ पर घर में हमारे खुद के हमने खाटू श्याम जी पधरावे हुए हैं। अच्छा। और मेरे पतिदेव रोज 1.5-2 घंटे उनका श्रृंगार करते हैं पूरा। और तुम्हें ये जानकर के ताज्जुब होगा कि जो श्रृंगार के जो फूल हैं हम क्या करते हैं फेंक देते हैं, पर मैं उनका एक भी फूल नहीं फेंकती। अच्छा। हाँ उन फूलों से हम पूरा खाद बनाते हैं। और जो ये जो गमले जो तुम देख रही हो
पौधे जो देख रही हो इनमें जो मिट्टी इस्तेमाल की हुई हाँ। वो उन्हीं फूलों से जो तैयार की हुई खाद है और मिट्टी है, उसमें हम और भी सारे एलिमेंट्स मिला करके, जो कि अपने प्राकृतिक, जैसे गाय का गोबर हुआ या अपने राख हुई, कोयला हुआ, नीम की पत्तियाँ हुई, इस तरीके की चीज़ों का मिक्सचर तैयार करके हम घर की ही मिट्टी इन पौधों में इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अभी हाल ही में आपको इंडिया के टॉप 40 उसमें चुना गया है, बेस्ट आइडियाज़ में से राजस्थान सरकार ने भी आपको स्टार्टअप्स में चुना गया है, इसके बारे में थोड़ा बताएं। हाँ, ये क्योंकि अभी पिछले करीब 1.5 साल से मैं जो अपना राजस्थान यूनिवर्सिटी में एंटरप्रेन्योर एंड करियर हब है अपना ECH करके, हाँ सुमिता काचवा मैम वहाँ की डायरेक्टर हैं। तो हाँ उनके मतलब मैं जब से वहाँ मैंने ज्वाइन किया तो वहाँ से ये कह लो कि एकदम मेरी दिशा ही बदल गई, क्योंकि वो लोग जिस तरीके से स्टार्टअप्स को प्रमोट करते हैं और जिस तरीके से सपोर्ट करते हैं, स्पेशली मतलब चाहे सुमिता मैम हो, चाहे हमारे जो मेरे जो मेंटर हैं सुनील सर, वो इतना लोगों मतलब स्टार्टअप्स को इतना प्रमोट करते हैं, इतना प्रोत्साहन देते हैं, उनको इतना सपोर्ट करते हैं कि आप ये देखिए कि जो मेरा प्रोडक्ट है वो 1 साल के अंदर अंदर उन्होंने ECH ने ही मेरा जो प्रोडक्ट है वो पेटेंट के अंदर लगाया है। हाँ, और मेरे को इसके लिए एक भी पैसा नहीं देना पड़ रहा है जी। वो पूरा ECH ही बियर कर रहा है। जी, अभी आपको गुजरात से भी मिला है कोई? हाँ, वो गुजरात तो हाँ वहाँ का जो है अभी राजस्थान स्टार्टअप समिट का जो, तो उसका भी आइडिया, उसका जो होने वाला था इवेंट, उसकी भी सूचना मुझे वहीं से मिली। और वहाँ क्योंकि 600 एंट्रीज गई थी, उन 600 में से 130 को चुना गया और वहाँ 40 को फाइनलिस्ट किया गया, जो वहाँ समिट के अंदर जो डिस्प्ले करने वाले थे, तो उनमें से एक मेरा भी नाम था। बधाई। बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल। अभी आपने बताया कि ये जो काम है आप अकेले तो कर नहीं सकती हैं, आपने अपने बच्चियाँ या फिर कुछ रोजगार दे रखा होगा महिलाओं को, तो इसके बारे में बताएं क्या किस तरीके से अभी तैयार करवाते हैं, हाँ, कितने लोग क्योंकि जोड़ रखा है इस काम में बिल्कुल आपने? जो जैसे ज़रूरतमंद हम देखते हैं हमारे अराउंड, बहुत सारी बच्चियां हैं जो कि खुद अपने पैरों पर खड़े होना चाहती हैं, लेकिन घर वाले उनको बाहर नहीं निकलने देते। वो कहते हैं कि हाँ घर बैठ के काम करो, तो मैंने उनके लिए एक सुविधा प्रदान कर रखी है कि आप पढ़ाई भी करो बेटा, और घर बैठे ये ऐसा उनको मैं मतलब बुला करके थोड़ा सा सिखा देती हूँ और फिर उनको घर बैठे उनको काम करने को देती हूँ। उसके अलावा जो मेंटली चैलेंज जो बच्चे ये बहुत बड़ी बात है एक्चुअली में। हाँ। मेंटली, तो इसमें क्या हो रहा है कि वो बच्चियां घर से बाहर भी नहीं निकल रही, तो उनके पेरेंट्स भी सेफ और सिक्योर फील कर रहे हैं और वो आत्मनिर्भर भी बन पा रही है कि घर बैठे हम अपना काम भी कर रहे हैं और 2 पैसे हमको कमाने को मिल रहे हैं। तो इन तरह के बच्चों को भी बहुत काम भाग्यशाली हूँ कि मेरे को मतलब ससुराल जो मिला वो क्या सासू जी, क्या ससुर जी, क्या मेरे पतिदेव, क्या बच्चे, क्या मेरा और जो दूसरा मतलब ननद, देवर, देवरानी, सब लोग इतने अच्छे मिले कि उन लोगों ने हमेशा मेरे को इस काम के लिए प्रोत्साहित किया। और जैसी आप राखियाँ भी हाथ से बनाती हैं, गिफ्ट पैकिंग भी खुद करती हैं, मेहंदी भी आपने लगाई और कभी कभी चार्ज नहीं किया आपने, इस बारे में थोड़ा बताएं। हाँ, क्योंकि वही ये रचनात्मकता, ये कह लो कि मेरे एक बाय बर्थ किसी में कुछ होता है ना, एक एक्स फैक्टर, वो क्रिएटिविटी मेरे अंदर थी शुरू से कुछ ना कुछ करने की। तो वो बस हमेशा कुछ ना कुछ, शादी से पहले भी एग्जाम्स हैं उसमें भी बिल्कुल कर रही हूँ, मम्मी डांट रही है फिर भी कि नहीं मम्मी आपको इतने नंबर चाहिए, मैं लाकर दिखा दूँगी, पर मैं किसी की मेहंदी लगाना है तो तो आपको खुजली थी, वो कीड़ा है, आपको करना ही है। बस वही। और शादी के बाद भी मतलब एक बार का मैं तुमको एक वो बताती हूँ कि मैं मेरे बड़ा वाला बेटा होने वाला था, मतलब वो 8 महीने का था पेट के अंदर, तब भी हमारे पड़ोस में एक आंटी ने मुझसे, उनके बेटे की शादी होने वाली थी, तो बोले बेटा तू बहुत सुंदर मेहंदी लगाती है, तो मेरे बेटा दूल्हे की मेहंदी लगाई मैंने ऐसी स्थिति में। उनका कि बस वो आंटी ने एक बार मेरे से बोला था कि तू पैकिंग बड़ी अच्छी करती है, मतलब उन्हें को ना नहीं कहा जाता किसी नहीं मेरे से। से ना भी नहीं कहा जाता, और मैंने कभी चार्ज भी नहीं किया इस चीज़ हमेशा के, नहीं कभी। किया। हाँ, मैंने हमेशा सिर्फ एक मेरे शौक के खातिर कह लो उस चीज़ को कि हाँ, और एक दूसरों का सम्मान के खातिर कह लो कि ठीक है, देखो पैसा दे करके तो सब चीज़ें होती है, लेकिन समाज में कि ये पारस्परिक समझ की बात है, समझ की बात है। हाँ। अगर ये डेवलप होने लग जाए ना, तो हमारा समाज कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। बस वो वाली चीज़ है। आपका बी नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, आपने ब्लड डोनेशन भी काफ़ी किया है, साल में 2 बार ब्लड डोनेशन करती हैं। हाँ, ये जागरूकता कैसी है आपके अंदर? वही कि मैं देखो, जैसा मैंने तुमसे भी कहा कि समाज में पारस्परिक हमें एक सहयोग और सामंजस्य की भावना रखनी चाहिए, वो सिर्फ शारीरिक मतलब मानसिक और शारीरिक तौर दोनों तरीके से। तो मैं हमेशा से यही सोचती रही हूँ कि क्योंकि हमारे इंडियन फीमेल्स में हम यूजुअली देखते हैं कि
वो खुद की सेहत का ध्यान नहीं ध्यान रखती। लेकिन हाँ, क्योंकि जब मेरे को पता लगा कि मेरा ब्लड ग्रुप बी नेगेटिव है, तो ये एक रेयर ग्रुप है, तो हमेशा इसकी ज़रूरत रहती है। तो जब मेरे पास वो चीज़ है दुनिया को देने के लिए, तो मैं खुद को स्वस्थ रखते हुए मैं कोशिश करती थी कि साल में 2 बार अपना ब्लड डोनेट करूँ। तो इस तरीके से फ्री में, वो भी कोई नहीं, हाँ। और मतलब कई बार तो मैंने छुप के भी किया है। अच्छा, अपने परिवार को बिना बताए इतनी ज्यादा पैशनेट हो आप? हाँ, कि मेरे को, हाँ, क्योंकि सब लोगों को वही मिथ्स होते हैं ना कि कमजोरी आ जाएगी, ये हो जाएगा। एक्चुअली महिलाएं बहुत कम ब्लड बच्चे छोटे हैं, हाँ, कि बच्चे छोटे हैं, हाँ, कैसे तुम्हारे चक्कर आ जाएंगे, गिर जाएगी, तो इसलिए छुप छुप के भी इतना ज्यादा लोगों के प्रति मेरे को, गिविंग नेचर है आपका, हाँ। कुछ कर रहे लोगों के लिए, जनता के लिए, देश बस के वो लिए, यही है समाज के कि लिए। आप खुद को तन और मन से स्वस्थ रखो और बस दो। गिविंग नेचर है और इसीलिए आपने पर्यावरण के प्रति भी अपने आप को हाँ, तो समर्पित बस कर दो। रखा है। मेरा तो यही है कि देखो, दुनिया में 2 तरह के इंसान होते हैं, एक ये होता है और एक ये होता है। आप अपने को यहाँ रखते हो या यहाँ रखते हो, सही बात। तो मैंने ये चूज ध्यान किया choose है। अच्छा, देखो, स्ट्रगल तो सबकी लाइफ में अलग अलग तरीके के होते हैं, पारिवारिक भी होते हैं हर तरीके के। जैसे मेरी आपके मदर, पिता के जाने के बाद। हाँ, मेरी मदर, नहीं, पिता से पहले ही मेरी मदर, मतलब उनको शायद 2008 से ही, हाँ, पैरालिटिक उनको अटैक आ गया। अच्छा। हाँ, तब से वो पैरालिटिक हैं। तो मैं, मतलब बच्चे छोटे थे तब भी उनको डेली उनको संभालने जाती थी। अच्छा। हाँ, क्योंकि मैं पेरेंट्स के सबसे नज़दीक रहती हूँ, हाँ। तो डेली, क्योंकि वो नहाती नहीं थी किसी और से मेरे अलावा। अच्छा। हाँ, तो मैंने करीब उनको 7-8 साल तक तो डेली जाकर के नहलाया है। हाँ। एक तरीके से। अच्छा। हाँ, अरे वाह। तो फिर बाद में ठीक है, सब समय होता है तो सब हो जाती है चीज़ें। फिर बाद में पापा भी बीमार हो गए, तो जी। 3 साल तक मम्मी पापा दोनों ही बहुत ज़्यादा बीमार रहे। अच्छा। हाँ, तो उन दोनों की भी वही कि मैं नज़दीक रहती थी, तो डायरेक्ट सबसे पहले मेरे को ही भागना होता था। मेरे सास ससुर मेरे माँ बाप से बढ़ कर के लगते हैं वो, एक तरीके से। मुझे उनका इतना आशीर्वाद मेरे ऊपर है और इतना सहयोग कि अभी जैसे तुम नोटिस कर रही हो। हम आंटी बार बार आने की पूछ रही है, भारतीय ये लाओ, भारतीय वो लाओ। वो बहुत मतलब loving- एकदम बहुत लविंग नेचर है। और ये जो गिविंग वाला जो नेचर आया है, ये कह सकती हूँ कि मेरी सास से मुझ में ज़्यादा आया है। अच्छा, फैमिली ही आपकी ऐसी है। मतलब ये नहीं, मैंने मेरी सास से सीखी है ये चीज़। अच्छा। और अंदर थी, बट वो करना कैसे है कि गिविंग वाला हमेशा अंदर कैसे रखना है। मेरी सास बहुत गिविंग है, बहुत गिविंग है। अच्छा। तो उनसे वो चीज़ मेरी मल्टीप्लाई हो गई एक तरीके से। मतलब बस बाबा के होकर के रह गए। और उसके बाद उन्होंने वहाँ से वापस से, क्योंकि टिकटॉक तो बंद हो गया था, तो हम क्यों ना बाबा की रील बनाए। तो फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे हम लोग खाटू श्याम जी की रील बनाने लग गए। तो उन्होंने हाँ, कि बोले तुम भी साथ दोगी, तो नहीं, सिर्फ पैसा कमाने के लिए या पैसा कमाने के पीछे मत भागो, क्योंकि हर इंसान में एक एक्स फैक्टर होता है। तो अपने उस एक्स फैक्टर को पहचानो और उसके लिए कुछ ना कुछ उस दिशा में कदम बढ़ाओ, तो हमें हमारे होने का एहसास होगा। हाँ, और हम एक बेहतर तरीके से जी पाएंगे। क्योंकि हम भारतीय परिवेश में देखते हैं अक्सर कि महिलाएं एक उम्र में आने के बाद में, मतलब वो बीमारी जैसे स्वीकार लेती हैं कि अरे हाँ, 35-40 के बाद तो हमें थायराइड होना ही है, या हमें बीपी होना ही है, शुगर होना ही है। भाई क्यों होना है? आज मेरी 50 साल है, भगवान की दया से मैं एक भी कोई ऐसी दवाई भगवान की दया से नहीं लेती हूँ मैं। और ना मैं भगवान से ही दुआ करती हूँ कि मैं जिस दिन मरूँ उस दिन स्वस्थ ही हूँ। हाँ, तो नहीं, तो वो विचारधारा क्या है ना, क्योंकि हम लोग क्या होता है कि एक अवस्था के बाद में अपने आप को कुंठित विचारधारा में ले आते हैं, क्योंकि हम जो हमारे अंदर जो एक एक्स फैक्टर होता है ना, उसको निकाल के नहीं ला पाते हैं। उस क्रिएटिविटी को, उस रचनात्मकता को, वो किसी भी रूप में हो सकती है, चाहे गाओ, चाहे नाचो, चाहे घूमो, चाहे कुछ लिखो, चाहे ड्राइंग बनाओ, चाहे जैसे अभी तुम हो कि तुम्हें मतलब समाज सेवा का शौक है और दूसरा तुम्हें पॉलिटिक्स में आने, राजनीति में आने का शौक है, तो तुम वो फुलफिल, तो कुछ भी हर इंसान में होती है वो चीज़। अगर वो निकालोगे ना, तो ये मैं लिख करके देती हूँ कि तुम्हें कभी बीमारी हो ही नहीं पाएगी। तो वो क्योंकि मैंने भी 15 साल के बाद में अपना काम चालू किया, तो अपने आप को ये ना सोचें कि अरे अब तो क्या ही होगा, अब तो मेरे दिमाग में वो आइडिया ही नहीं आता। देखिए, एकदम फटाका कहीं से नहीं फूटता है, वो कहते हैं ना, करत करत अभ्यास है। हाँ, तो धीरे धीरे करोगे तो हो जाएगा। क्योंकि मेरा भी ये जो प्रोडक्ट आप देख रहे हो ना आज, ये कोई एक दिन का काम या 2 दिन, जैसा कि आपने 3 साल पहले लगातार एक्सपेरिमेंट किया, मेहनत की, क्योंकि बीच में कोविड आ गया, कोविड भी आ गया, 8 से 10 साल की मेहनत के बाद में आज ही आप बीच में होपलेस भी हो सकती थी कि बहुत बार हुई। हाँ, पर पति ने हमेशा मुझे, मेरे जो पति देव हैं, उन्होंने हमेशा मुझे
कि कोई बात नहीं, वापस करो। वापस करो। हाँ, कोई बात क्योंकि नहीं। जब आपको बिजनेस नहीं मिलेगा या लोग अप्रिशिएट नहीं बिल्कुल, करेंगे बिल्कुल। सब क्या बाजार में, तो बहुत बहुत चीजें आती हैं मन और अंदर। लेकिन 8-10 साल के प्रयास के बाद आज मैं जहाँ खड़ी हूँ, हम्म, तो मुझे खुद के ऊपर बहुत गर्व है। पहला जो मेरा ऑर्डर था, जी उस वक्त हमारा, अब तो घर खैर बड़ा बन गया, उस वक्त हमारा घर बहुत छोटा था और मतलब हम लोग जो घर में हमारे सदस्य हैं, हम शायद पूरे सदस्य मतलब इस पोर्शन में ढंग से नहीं रह सकते थे। एंड दैट केस भी मैंने मतलब मेरे हस्बैंड से पूछा कि मैं इनको बना के रखूंगी क्या? बोले तुम तो बस करो। वो हमेशा बस मुझे एक ही चीज़ बोलते थे कि तुम तो बस करो। तो उनसे मैंने ये चीज़ सीखी कि पहले मैं सोचती थी आपकी और जैसी की लव मैरिज हुई है मुझे बाद में पता लगा कि नहीं तो अरेंज मैरिज, उनकी तो आप लोगों का इतना अच्छा अंडरस्टैंडिंग है। उनकी प्रेरणा से एक चीज़ समझ में आई मुझे जीवन में कि वो सिर्फ एक बात बोलते हैं कि अगर आप अपने किसी भी काम को होने में, अरे यार लेकिन कर तो लूँ, लेकिन अगर जहाँ लेकिन लगा दिया ना, इसका मतलब आप खुद को बहाना दे रहे हो कि कुछ थैंक यू सो मच। और संतोष जी ने एकदम सही बोला कि अपने आप से प्यार करो, क्योंकि जो व्यक्ति अपने आप से प्यार करेगा वो आगे बढ़ेगा। और वैसे भी आज का ज़माना वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप का है, अगर आप में प्रतिभा छुपी हुई है तो उसे आगे बढ़ाइए, उसे आगे भारती, तुम खुद अपने आप में एक मतलब प्रेरणापुंज हो। मतलब मोटिवेशन वर्ड भी तुम्हारे आगे बहुत छोटा है। मेरे से जितना बन पड़ता है मैं कर लेती हूँ। तो मैं जब से तुमसे जुड़ी ना, तो मैं हाँ जैसे 50 साल की मेरी अवस्था हो गई अरे है। नहीं, आप लगती नहीं हो, आप बस तो आपने 2 बार बोला तो actually, मुझे लगा कि बोलो मत आप। तुम्हें देख के मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ, कि भाई मैं जब अपने आप को कई बार बहाना देती हूँ कि अरे यार आज थकान हो रही है, फिर भारती याद आ जाती है। नहीं तो क्या एक एनर्जी होती है कि हाँ भी तो वो एनर्जी हमें तुमसे चलिए मिलते हैं अगली कड़ी में एक और इंटरव्यू के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत।